अब चलिए आगे बढ़ते बात ऑस्ट्रेलिया की करेंगे। ऑस्ट्रेलिया से कल दुखद खबर सामने आई, जहां ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर आतंकी हमला हुआ। हमले में मरने वालों का जो आंकड़ा है अब 16 पहुंच चुका है। हनुक्का त्योहार मना रहे थे यहूदी और इसी दौरान आतंकी हमला होता है, फायरिंग कर दी जाती है। ताबड़तोड़ फायरिंग में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। बॉन्डी बीच पर 2 हमलावरों ने गोलियां बरसाई, जिसमें एक हमलावर जिसे ढेर किया गया, एक हमलावर को हिरासत में लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में कल जो तस्वीर सामने आई उसने लोगों को दहशत में भर दिया है। ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। दरअसल यहूदी जो 8 दिनों तक अपना त्योहार मनाते हैं हनुक्का, और यही त्योहार कल मना रहे थे बॉन्डी बीच पर, लेकिन अचानक से 2 हमलावर आते हैं और पूरा का पूरा माहौल खराब हो जाता है। ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, जिसमें कल 10 लोगों की जान जाने की खबर सामने आ रही थी, लेकिन अब ये आंकड़ा बढ़ गया है। 16 लोगों की जान गई है इस आतंकी हमले में, और इसके बाद वहां का जो पूरा माहौल है वो काफी ज्यादा डरावना नजर आया। लोग दहशत में नजर आए, लोग अपनी जान को बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। हालांकि आपको बता दें ये कल रविवार का दिन था और ऐसे में बॉन्डी बीच पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे, और क्योंकि जब उनके फेस्टिवल की शुरुआत हो गई है यहूदियों की, और 8 दिनों तक ये उनका फेस्टिवल चलता है, और यही वजह रही कि भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी बॉन्डी बीच पर देखने को मिल रही थी। लेकिन अचानक से आतंकी हमला वहां पर होता है। 2 हमलावर आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश वहां पर, जिसमें 16 लोगों की जान चली गई है और भारी संख्या में लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। हालांकि पूरे मामले की जांच जारी है और जानने की ये कोशिश कि आखिर ये जो हमलावर आए थे इनका मकसद आखिर क्या था, आखिर जो ये हमला किया गया इसके पीछे आखिर क्या वजह रही है। तमाम पहलुओं पर इस वक्त जांच जारी है। लेकिन उससे पहले 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तस्वीर आप देखिए, जो लाल घेरे में आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही 2 हमलावर हैं जो बॉन्डी बीच के पास नजर आते हैं। और ताबड़तोड़ ये पार्किंग का एरिया है, और पार्किंग के एरिया के बाद आप बाउंड्री देख रहे हैं, उस बाउंड्री के पास 2 हमलावर जो काले कपड़े में नजर आ रहे हैं, और अचानक से वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसा देते हैं। गोलियों की बारिश वहां पर हो जाती है। इसके बाद क्योंकि भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी, यहूदी लोग वहां पर मौजूद थे, अफरा तफरी का वहां पर माहौल देखने को मिलता है। दर्दनाक तस्वीर कल वहां से सामने आई, और इसके बाद हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से एक आतंकी को ढेर किया गया, एक हमलावर को ढेर किया गया है, पहचान भी कर ली गई है और एक को हिरासत में लिया गया है, जिससे अब पूछताछ होगी और इस हमले को लेकर तमाम जानकारियां अब जुटाई भी जाएगी। लेकिन इस हमले ने 2023 में जो इजराइल में हमला हुआ था, और कुछ इसी तरीके का हमला हुआ था जब लोग वहां पर इजराइल में अब म्यूजिक कॉन्सर्ट उस वक्त वहां पर चल रहा था, लोग एंजॉय कर रहे थे और अचानक से वहां पर हमला होता है। और वही तस्वीर 2025 में भी निकलकर सामने आई है, जब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच पर यहूदी अपना त्योहार मना रहे थे और अचानक से हमलावर आते हैं और हमला वहां पर कर दिया जाता है। और इसके बाद पूरा का पूरा जो माहौल था वो बहुत ही ज्यादा भयावह था, दहशत से भर देने वाला था। लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। तो ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के त्योहारों को लेकर काफी देखिए अब जश्न का माहौल देखने को मिलता है, और क्योंकि इनका ये काफी खास फेस्टिवल होता है और 8 दिनों तक लोग यहाँ पर जश्न में डूबे हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी दौरान ये हमले की तस्वीर सामने आती है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर जो फायरिंग हुई है उसकी पूरी जानकारी आपको दे दें। दरअसल 2 हमलावर जिन्होंने सिडनी के बॉन्डी बीच पर लोगों पर गोलियां बरसा दी। अब तक यहूदी समुदाय के 16 लोगों की मौत, ये आंकड़ा अब अपडेट हो गया है। कल 10 तक की आंकड़ा था, लेकिन अब 16 लोगों की जान चली गई है। 50 राउंड फायरिंग की गई थी। 2 हमलावरों की ओर से अचानक से फायरिंग वहां पर शुरू कर दी जाती है, और इसके बाद पूरा का पूरा जो माहौल है वो डर से भरा हुआ, यानी कि दहशत से भरा हुआ इस वक्त नजर आता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये विचलित कर देने वाली तस्वीर है, खौफ से भर देने वाली तस्वीर है। इस तस्वीर को हम ब्लैक एंड व्हाइट में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए आप जमीन पर देख सकते हैं किस तरीके से लोगों की लाश जो है वो बिखरी हुई नजर आ रही है, पड़ी हुई नजर आ रही है, और यही जो तस्वीर है लोगों को इस वक्त डरा रही है। तो काफी भयावह मंजर उस वक्त देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, जब अचानक से फायरिंग कर दी जाती है 2 हमलावरों के द्वारा, और पूरा का पूरा माहौल जो जश्न में था, जो लोग फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे, अचानक से मातम में पूरा माहौल
पसर जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और पूरी जानकारी भी आपको दे रहे हैं कि समुद्र तट पर वहां पर भारी संख्या में लोग मौजूद थे और बंदूकधारियों ने शाम 6:30 बजे वहां पर हमला किया। सैकड़ों लोग यहूदी त्योहार की शुरुआत का जश्न मना रहे थे और समुद्री तट पर एक कार्यक्रम, सैकड़ों यहूदी इकट्ठा हुए थे। और कल क्योंकि रविवार का दिन था तो ऐसे में बहुत ही ज्यादा लोगों की वहां पर जो संख्या थी वो नजर आ रही थी। सैकड़ों लोग यहूदी त्योहार की शुरुआत का जश्न मना रहे थे। कल शुरुआत हुई थी और 8 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाना था और यहूदी जो इस फेस्टिवल को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और हर शाम को एक दीप जलाते हैं। दरअसल भगवान के लिए प्रार्थना और पूर्वजों को याद किया जाता है और उसी का जश्न कल सिडनी में मनाया जा रहा था, लेकिन अचानक से पूरा माहौल जो है वो उस वक्त खराब हो जाता है जब हमलावरों के द्वारा फायरिंग वहां पर कर दी जाती है। और इसी बीच क्योंकि जब ये हमला हुआ तो इजराइल में जो 2023 में तस्वीर सामने आई थी, हमलावरों के द्वारा जो हमला किया गया था, वही तस्वीर, वही घटना एक बार फिर से कल याद आ गई जब इस तरीके से फायरिंग कल त्योहारों के बीच में हुई। आपको बता दें कि हर तरफ खून बह रहा था जब फायरिंग की गई। बहुत विचलित कर देने वाली तस्वीर सामने आई थी और मुझे भी गोली लगी है, काफी खून बह गया, ऐसे भी लोग कहते हुए नजर आए। मेरे आसपास ऐसे लोग भी हैं जिनकी हालत मुझसे कहीं ज्यादा गंभीर है। 7 अक्टूबर को ऐसा मैंने आखिरी बार देखा था, ये कहा गया। कुल मिलाकर देखिए जो बयान सामने आ रहे हैं उससे भी आप समझ सकते हैं कि वहां पर जब फायरिंग हुई तो क्या स्थिति उस वक्त रही होगी। हालांकि जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो भी डरा देने वाली तस्वीर है, विचलित कर देने वाली तस्वीर है। लोग यहाँ पर किस तरीके से देखिए भागते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी फायरिंग में जो लोग मरे, उनकी जो लाशें हैं वो जमीन पर पड़ी हुई नजर आ रही थी और हर तरफ खून और खून नजर आ रहा था, जिस वजह से लोग डरे हुए नजर आ रहे थे। और इसी बीच आपको ये बता दें कि भारत में रह रहे यहूदी भी आतंकियों के निशाने पर है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इसी बीच दिल्ली बेंगलुरु को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली और बेंगलुरु में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। यहूदी पूजा स्थलों और इजरायली संस्थानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, निगरानी बढ़ा दी गई है। यानी कि जो कल हमला ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ, इसे लेकर अब भारत में भी अलर्ट, क्योंकि भारत में भारी संख्या में यहूदी रहते हैं और ऐसे में जानकारी ये मिली है, कुछ इनपुट्स मिले हैं कि भारत में रह रहे यहूदी भी आतंकियों के निशाने पर है और ऐसे में यहूदी की जो पूजा स्थल है उस पर अब खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। इजरायली संस्थानों की भी निगरानी बढ़ा दी गई है। खास करके दिल्ली और बेंगलुरु में इस वक्त हाई अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर काफी बढ़ा दी गई है और पूजा स्थलों पर भी, खास करके यहूदी की जो पूजा स्थल है वहां पर इस वक्त खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है। क्योंकि अब सुरक्षा एजेंसियों को ये जानकारी मिली कि अब जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसके बाद भारत में जो यहूदी रह रहे हैं वो भी आतंकियों के निशाने पर हैं और ऐसे में क्योंकि भारी संख्या में दिल्ली और बेंगलुरु जहां पर यहूदी की संख्या काफी ज्यादा है और ऐसे में यहां पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की, जहां घना कोहरा